रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, दरियाए फ़िरात जो दुनिया की सबसे मशहूर आबी गुज़रगाहों में से एक है, बहुत से अफसानों और दास्तानों का मौजू रहा है। इसके बारे में ये दावे भी किए गए हैं कि इसमें बहुत ज्यादा सोना मौजूद है, और ये दावे महज अंदाजों की बुनियाद पर नहीं किए गए, बल्कि हदीस से हमें ये बात पता लगती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक निशानी ये बताई कि दरियाए फ़िरात से सोने का पहाड़ नमूदार होगा। क्या क़यामत की ये निशानी पूरी हो चुकी है? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, दरियाए फ़िरात की तारीख हजारों साल पुरानी है और ये बहुत सी तहजीबों के लिए पानी का एक अहम जरिया रहा है। ये दरिया तुर्की की जमीन से निकलता है और शाम और इराक से होता हुआ जनूब मशरिक में बहता है और तोरस के पहाड़ों के बड़े सिलसिलों के दरमियान शाम के सतह मुर्तफा तक जाता है और खलीज फारस में डूब जाता है। इसी दरिया के किनारे करबला का मैदान है, जहां नवासे रसूल हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। इस दरिया का तज़किरा बाइबल और कुरान दोनों में है, जहां इसके मुतल्लिक पेशगोइयां। प्यारे साथियों, एशिया और अफ्रीका को मिलाने में इसके अहम किरदार की वजह से दरियाए फ़िरात को दुनिया के रास्ते का नाम दिया गया है। इंसानी तारीख में इस दरिया के किनारे कई तिजारती रास्ते, हिजरतें और फौजी कार्रवाइयां हुई, जिसने इसे एक अहम जगह बना दिया है। यह भी कहा जाता है कि दरियाए फ़िरात के नीचे कई कदीम शहर दबे हुए हैं। पिछले कई सालों से फ़िरात खुश्क होता जा रहा है। इराक में इस दरिया का 40% पानी खुश्क हो चुका है। दरियाए फ़िरात तुर्की से होता हुआ इराक की तरफ जाता है। जब तुर्की अपने डैम्स में पानी जखीरा करता है तो इसकी वजह से भी इराक में पानी का बहाव कम हो जाता है। इसके अलावा मौसम की तब्दीलियां भी दरियाए फ़िरात के खुश्क होने की एक अहम वजह है। नाज़रीन, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि दरियाए फ़िरात के किनारे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और वहां से सोने के टुकड़े उठा रहे हैं। वो दरअसल दरियाए फ़िरात का किनारा था, जहां मौसमी तब्दीलियों की वजह से पानी का बहाव कम हो गया और पानी के नीचे से सोना नमूदार हुआ। वहां सोने के छोटे छोटे टुकड़े थे जिन्हें लोग अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वो सोना इतनी आसानी से उठा रहे थे जैसे पत्थर उठा रहे हों। ये वाकया सिर्फ इसलिए आम नहीं है कि कीमती धात इस तरह दरिया के अंदर से लोगों के हाथ लगी, बल्कि ये एक बहुत बड़े वाकये यानी दुनिया के खत्म होने की निशानी थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाए फ़िरात से सोना निकलने को क़यामत की निशानी बताया था, और एक हदीस भी दरियाए फ़िरात के इस नीचे दबे हुए सोने के बारे में मौजूद है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7275 के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरियाए फ़िरात सोने के एक पहाड़ को जाहिर कर देगा। जो शख्स वहां मौजूद हो उसमें से कुछ न ले। इस हदीस के मुताबिक दरियाए फ़िरात एक दिन सोने को जाहिर करेगा, और एक नसीहत भी की गई है कि हमें इस सोने के पहाड़ से कुछ नहीं लेना। बेशक माल और औलाद इंसान के लिए आजमाइश है। वो सोना जो इस दरिया के नीचे से निकला था, नसीहत ये थी कि इसे ना लिया जाए। मगर वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि लोग जोक दर जोक वहां पर आए और अपनी थैलियां भर भर के सोना ले गए। दरिया के नीचे से निकलता हुआ सोना लोगों के लिए आजमाइश है कि कौन हदीस के मुताबिक चलते हुए वो सोना नहीं लेगा और कौन इसके खिलाफ जाकर लालच में वो सोना अपने साथ भर भर के ले जाएगा। मुमकिन है कि हदीस में इस वाक़े की तरफ ही इशारा हो, और ये भी मुमकिन है कि मुस्तकबिल में दरियाए फ़िरात मुकम्मल खुश्क हो जाए और वहां मजीद सोना मिले। बहरहाल ये हकीकत है कि दरियाए फ़िरात से सोना नमूदार होना क़यामत की निशानियों में से एक है, और इसको हासिल करने के लिए बहुत लड़ाई होगी, और बेहतरी इसी में होगी कि इससे दूर रहा जाए। सही मुस्लिम की हदीस 7272 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत नहीं आएगी यहां तक कि दरियाए फ़िरात सोने के एक पहाड़ को जाहिर करेगा। इस पर लड़ते हुए हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे, और इन लड़ने वालों में से हर कोई कहेगा शायद मैं ही बच जाऊंगा और सारे सोने का मालिक बन जाऊंगा। नाज़रीन, अब आप जानना चाहेंगे कि किस तरह दरियाए फ़िरात ये सोना निकालेगा। तो मौसमी तब्दीलियों के बायस हर दरिया खुश्क हो रहा है। इसी तरह दरियाए फ़िरात भी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है। दर्जा हरारत में इजाफा और बारिश की कमी, इन सब तब्दीलियों की वजह से दरियाए फ़िरात पहले के मुकाबले में काफी हद तक खुश्क हो चुका है। इराकी मिनिस्ट्री के मुताबिक अंदेशा है कि 2040 तक ये दरिया मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा और यहां से सोने का पहाड़ या खजाना जाहिर होगा। फिर लोग इस सोने की खातिर एक दूसरे से लड़ेंगे और हर 100 में से 99 लोग उस लड़ाई में मारे जाएंगे। हर इंसान यही सोचेगा कि शायद मैं ही वो एक हूं जो बच जाए और इस सारे सोने का मालिक बन जाए। ये एक हकीकत है और होकर रहेगा। ऐसे में हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत याद रखनी चाहिए कि इस सोने से कुछ नहीं लेना।
इस बात का इल्म तो अल्लाह ताला के पास ही है कि ये वाकया हो चुका है या मुस्तकबिल में ऐसा होगा कि दरियाए फिरात मजीद खुश्क हो और वहां से मजीद सोना जाहिर हो। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि हदीस में दरिया फिरात से निकलने वाले सोने पर लड़ाई की जो पेशगोई की गई है वो लड़ाई कई 100 साल पहले ही शुरू हो चुकी है। इनके मुताबिक दरिया फिरात के इर्द गिर्द तेल के जखायर के लिए जो जंगें हुई और पिछले कई सालों में लाखों लोग इराक और सीरिया में मारे गए, वो सब हदीस में की गई पेशगोई में शामिल है। नाज़रीन गिरामी, कुछ लोगों ने इस हदीस का मतलब ये भी बयान किया है कि सोने के पहाड़ से मुराद दरिया फिरात के इर्द गिर्द से निकलने वाला तेल है। वो तेल चूंकि बहुत अहमियत का हामिल है और इसकी तकरीबन वैसी ही कदर और अहमियत है जितनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सोने की थी, तो मुमकिन है कि इससे मुराद तेल हो। बहरहाल हम जान गए हैं कि दरिया फिरात से एक खजाना जाहिर होगा। ये कयामत करीब आ जाने की एक निशानी होगी और हमें नसीहत की गई है कि हम उस खजाने में से कुछ न लें। इसके बाद मुसलमानों का एक खलीफा आएगा जो इन्हें भर भर कर माल देगा और शुमार नहीं करेगा। हदीस से हमें यह भी पता चलता है कि इस्लाम वापस अपनी उस हालत में आ जाएगा जैसा शुरू में मदीना के शहर में था। मुसलमान ताकतवर थे और इस्लाम के असूलों के मुताबिक मुआशरा चलता था। कयामत आने से पहले भी ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन उस वक्त से पहले कुछ मुश्किल हालात हैं जिनका सामना हमें ईमान और हिम्मत के साथ करना है। नाज़रीन गिरामी, ऐसा खलीफा तो जरूर आएगा जो मुसलमानों को मुनज़्ज़म करेगा और सब मुसलमान इसके साथ मिलकर कुफार से लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम मुसलमान हाथ पर हाथ रखकर उनके इंतजार में नहीं बैठ सकते, बल्कि हमें अभी से इस्लाम की बुलंदी और मुसलमानों के वकार के लिए कोशिश करनी चाहिए। क़यामत की कुछ और निशानियां भी हमें हदीस से ही पता चलती हैं। एक हदीस के मुताबिक क़यामत से पहले मदीने के कुछ लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में मदीना छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि मदीना में रहना इनके लिए बेहतर होगा। जो शख्स भी अपनी मर्जी से मदीना को छोड़ेगा, अल्लाह ताला उससे बेहतर शख्स को मदीने में ले आएगा। यानी मदीना अपने अंदर सब बुरे लोगों को निकाल देगा और बेहतरीन लोग ही मदीना में इकट्ठे हो जाएंगे। एक और हदीस में बताया गया कि मदीना बिल्कुल सुनसान हो जाएगा और वहां सिर्फ जानवर ही रहते होंगे। यहाँ एक और वक्त के बारे में बताया गया, यानी कयामत के करीब एक जमाने में तो मदीने में बेहतरीन लोग इकट्ठे होंगे और फिर एक जमाना ऐसा आएगा कि मदीना सुनसान और वीरान हो जाएगा। हदीस के मुताबिक सबसे पहले खत्म होने वाले लोग कुरैश के होंगे। एक औरत कहीं से गुजरेगी और एक जूता पड़ा देखेगी तो कहेगी कि ये फलां कुरैशी का जूता है। इससे यह भी कहा जा सकता है कि कुरैश अचानक खत्म हो जाएंगे। एक और हदीस में बताया गया कि एक बड़ी जंग होगी जिसमें मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फतह कर लेंगे, जो आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। और फिर दजाल आएगा। दजाल खुदाई का दावा करेगा और जो इसे खुदा मान लेगा उसे आजमाइश देगा। जो इसको खुदा मानने से इनकार करेगा उसके लिए मुश्किल रखेगा। अल्लाह ताला लोगों को ढील देते हैं, इसी तरह दजाल को भी ढील दी जाएगी, यहां तक कि वो अपने साथ जन्नत और जहन्नुम लेकर आएगा। जो दजाल को खुदा नहीं मानेगा, दजाल उसे अपनी जहन्नुम में दाखिल कर देगा, लेकिन असल में वो अल्लाह ताला की जन्नत होगी। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।